हाय फ्रेंड्स, स्वागत है नीकनेस में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर। और प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो अभी ऑल इंडिया लिमिटेड ग्रेड 3 का जो एग्जाम्स होने वाला है वहाँ ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो दोस्तों, आप अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ देखोगे सबसे पहले तो ये डायरेक्ट क्वेश्चंस ही हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चंस में ही मैं आपको कैसे क्या करना है मैं आपको क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। क्योंकि जो हम लोग फार्मूला यहाँ यूज़ नहीं करेंगे, एकदम यूनिक मेथड से हम लोग इसको करेंगे सॉल्व, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स। तो आपसे पूछ क्या रहा है गेन परसेंट, ठीक है। तो दोस्तों देखोगे अब ये सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स, तो ये हो गया आपका 12 सेलिंग प्राइस है ना, तो ये लिखेंगे एसपी शॉर्ट फॉर्म इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 15 एंड देन सी पी, ठीक है। अब आपको करना क्या है, जब ये इस तरह के क्वेश्चंस अभी जो ऑल इंडिया लिमिटेड ग्रेड जूनियर असिस्टेंट का जो एग्जाम हुआ था वहाँ ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। तो चांसेस है ग्रेड 3 ग्रेड 7 जो भी होने वाला एग्जाम्स वहाँ भी ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो अब इस क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे, तो आपको करना क्या है, जब भी इस तरह के इक्वल आ जाए सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस, तो आपको क्या करना है फ्रैक्शंस में बनाना है। या एसपी बाई सीपी करेंगे या फिर सीपी बाई एसपी, ठीक है। तो ये हो गया सेलिंग प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस, यहाँ 15 है एंड देन ये नीचे आएगा। अब पहले जितना छोटा हो सके छोटा कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3 से गया 5 एंड देन 3 से गया 4, यानी आपको मिला क्या 5 एंड देन डिवाइड बाई 4। तो अब ये ऊपर ये है ना सेलिंग, तो ये हो गया सेलिंग प्राइस, नीचे कॉस्ट प्राइस है तो ये हो गया कॉस्ट प्राइस। और दोस्तों आपको पता ही होगा कि जब भी सेलिंग प्राइस क्या होगा बड़ा होगा किससे, कॉस्ट प्राइस से, ठीक है। तो हमेशा क्या होता है गेन, या फिर जिसको बोलते हैं हम लोग प्रॉफिट, ठीक है ना। तो प्रॉफिट निकालते कैसे हैं, जो बड़ा है यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कर देंगे तो प्रॉफिट आएगा, ठीक है। तो और प्रॉफिट परसेंटेज फिर कैसे निकालते हैं, तो ये प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉफिट डिवाइड बाई हमेशा नीचे याद रखोगे कॉस्ट प्राइस को रखना है एंड देन इनटू 100, ये है, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से अब पहले हम लोग गेन निकाल लेंगे यानी प्रॉफिट निकाल लेंगे। कितना होगा, 5 को एज्यूम कर लेते हैं, 5 है सेलिंग प्राइस और हो गया कॉस्ट प्राइस हो गया 4। सो 5 - 4 करोगे तो ये हो गया आपका 1, ठीक है। तो 1 रुपीज़ का पकड़ लेते हैं हम लोग प्रॉफिट है, तो 1 एंड देन डिवाइड बाई नेक्स्ट मैंने क्या बताया था प्रॉफिट परसेंटेज निकालना। अभी क्वेश्चंस में देखोगे आपको गेन परसेंट पूछा है, ठीक है। गेन तो मिल गया, आपको पता चल चुका है कि गेन है, बट अब परसेंटेज में चाहिए आप, ठीक है। तो अब यहाँ देखोगे अब नीचे क्या है सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस क्या है 4, तो 1 डिवाइड बाई 4 एंड देन इनटू 100, ये हो गया परसेंटेज में, ठीक है। तो ये कैंसिल करते हैं 25 एंड 25 इंटू 1 हो गया आपका 25 ही होगा, तो 25% का क्या हो गया गेन हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 25%, जो कि ऑप्शन नंबर है सी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ दिया हुआ है क्या कि इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल्स, ठीक है। तो आपसे पूछ के आ रहा है द गेन और लॉस परसेंटेज, तो गेन होगा ना लॉस होगा और उसको फिर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो दोस्तों तो करना कैसे, लास्ट क्वेश्चन जैसे किए तो वैसे ही करेंगे। 18 आर्टिकल्स क्या है कॉस्ट प्राइस, यानी लिखेंगे हम लोग 18 CP दैट इज इक्वल्स टू सेलिंग कितना दिया हुआ है सेलिंग प्राइस 16 आर्टिकल, तो ये हो गया 16 SP, ये गिवन है। तो मैंने क्या बताया था डिवाइड कर लेंगे, तो ये हो गया आपका CP एंड देन डिवाइड बाई SP, ये हो गया 16 एंड देन डिवाइड बाई 18। तो देखोगे अब छोटा कर सकते हो, अब छोटा कर लेते हैं, चलो ये 8 एंड देन ये हो गया, अब 2 से गया 9, ठीक है। 2 से कैंसिल करोगे तो ये 8 टाइम्स एंड देन 2 से ये करोगे तो 9 टाइम्स। अब देखोगे अब SP क्या हो गया 9, तो फिर SP क्या हो गया आपका बड़ा हो गया ना। तो जब SP आपका बड़ा हो जाए तो आपको मिलेगा क्या प्रॉफिट, ठीक है ना, प्रॉफिट ही होगा। तो अब हम फाइंड क्या करेंगे प्रॉफिट परसेंट या फिर गेन परसेंट, ठीक है ना। तो अब गेन कितना हुआ यानी प्रॉफिट निकालना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे बड़ा से छोटा यानी SP माइनस CP, तो 9 - 8 करोगे तो कितना आएगा 1, सो ऊपर आया आपका 1 एंड देन डिवाइड बाई
CP, तो CP कितना है 8 एंड देन इंटू 100। तो सबसे पहले अभी क्या करेंगे, 4 से कैंसिल करते हैं। 4 से गया 4 2 जा 8 एंड देन ये हो गया आपका 25। सो आंसर मिला आपका 25/2% का गेन होगा। तो बट 25/2 तो आपको नहीं दिख रहा है, मिक्स फ्रैक्शन में दिख रहा है। तो आंसर तो पता चल ही चुका है क्योंकि ये 25/2 है और यहाँ पे देखोगे मिक्स फ्रैक्शन में ये लॉस है और एक गेन है, तो लॉस तो होगा नहीं, तो यही होगा आंसर। निकाल भी देते हैं इसको। ये हो गया 12 2 जा 24 एंड देन 25 चाहिए तो ऊपर हो गया रिमाइंडर 1 एंड देन डिवाइड बाई 2, इतने का गेन, ठीक है ना, इतने परसेंट का। तो गेन परसेंट हो गया आपका 12 1/2 जो कि ऑप्शन नंबर है डी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इफ द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस टू द सेलिंग प्राइस इज 10:11। तो अब देखोगे, अब यहाँ रेशियो में दे दिया हुआ है, ठीक है। तो रेशियो में दिया हुआ है तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, CP है एंड देन उसके बाद क्या है SP। तो अब ये हो गया आपका CP। अच्छा, और रेशियो मीन्स क्या हो गया, जैसे सपोज अगर हम लोग लिखते हैं 1:2, इसका मतलब हो गया कि 1/2 है ना, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, CP डिवाइड बाई SP, और ये दे दिया हुआ है कितना 10/11, ये आपका गिवन है। अब तो आसानी हो गया है ना। तो ये हो गया आपका CP और ये हो गया आपका SP। अब देखोगे SP बड़ा है, तो SP जब बड़ा होगा, SP अगर बड़ा है CP से तो क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, ब गेन मिलेगा, है ना, ठीक है। तो अब पूछ क्या रहा है, देन द रेट ऑफ परसेंट ऑफ प्रॉफिट। अब रेट परसेंट पूछ रहा है यानी प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सेम पहले प्रॉफिट निकालेंगे। तो जो एज्यूम किए हैं 10 और 11 है, यहाँ से आपका डिफरेंस कितने का होगा, यानी 1, यानी 1 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। तो 1 एंड देन डिवाइड बाई, फार्मूला में क्या मैंने बताया था, CP। तो CP कितना है 10 एंड देन इंटू 100, ये हो गया परसेंटेज, ठीक है ना। तो किस में आया, प्रॉफिट परसेंट या फिर अब गेन परसेंट जो भी होगा। तो ये 0 से 0 गया, 10 से 1 को इंटू करोगे यानी 10% का क्या हो गया, ये 10% का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। यानी प्रॉफिट परसेंट कितना आया 10%, जो कि ऑप्शन नंबर है C। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ दिया हुआ है क्या कि इन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹76, किसी आर्टिकल को 76 में अगर सेल किया जाता है तो देयर इज ए प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 52% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो अब आगे बोल रहा है क्या कि इफ़ इट इज़ सोल्ड फॉर ₹75, अगर 75 में अगर उस वस्तु को सेल किया जाए तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों अब ऐसे क्वेश्चंस को यहाँ फार्मूला यूज़ नहीं करके ट्रिक्स के माध्यम से करेंगे, हम विद इन सेकंड आंसर को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखोगे कि दिया हुआ है क्या है, तो ये एक सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 76, तो उसमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 52% का। तो हमें कॉस्ट प्राइस पता है क्या, नहीं पता है, तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे कॉस्ट प्राइस को 100, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, अब देखोगे प्रॉफिट कितना हो रहा है 52%, तो 52% हो रहा है यानी 100 पे, तो 100 पे 52 कितना हुआ, 52 ही होगा। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 152, तभी तो होगा 52% का, ठीक है। ये एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग एज्यूम करके हम लोग निकालेंगे विद इन सेकेंड। क्लियर हो गया, 52% का प्रॉफिट था, तभी तो जाके हो गया सेलिंग प्राइस 152 में। तो अब जो एज्यूम किए थे 100 कॉस्ट प्राइस, तो आपको सेलिंग प्राइस क्या मिला 152, ठीक है। और ये जो गिवन था कि सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल कितना, एक्चुअल जो था सेलिंग प्राइस का रेट कितना 76, तो ये जो था 76 और ये जो आपका निकला सेलिंग प्राइस 152 जो एज्यूम किए थे, तो दोनों को क्या हो जाएगा, इक्वल लेंगे हम लोग, ठीक है। तो 152 में यूनिट में आपका हो गया 76 के बराबर, क्योंकि ये भी सेलिंग प्राइस है और ये ऑलरेडी गिवन सेलिंग प्राइस है, ठीक है। अच्छे, तो यहाँ से हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, कॉस्ट प्राइस को फाइंड कर सकते हैं। तो 1 यूनिट में क्या हो गया 76 डिवाइड बाई 152, और हमें फाइंड क्या करना है, कॉस्ट प्राइस। तो 76 डिवाइड बाई 152 इंटू कॉस्ट प्राइस क्या एज्यूम क्यों 100। अच्छा, और एक बात, आपको सब सोल्ड कर रहा है 75 में, प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है, तो सेलिंग प्राइस तो पता है, तो यहाँ से हमको क्या पता होना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस। तो अगर कॉस्ट प्राइस पता कर लेंगे तभी तो पता चलेगा ना कितने का प्रॉफिट होगा, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, कॉस्ट प्राइस। क्लियर, तो अब इसको कैंसिल कर देते हैं, ये 76 से 152 2 टाइम्स में जाएगा, ठीक है।
6 टू जा 12 एंड 7 टू जा 14 एंड देन 1, ये हो गया 15, ठीक है ना। अब ये 2 से 100 गया, ये हो गया आपका 50, यानी कॉस्ट प्राइस अब मिल गया 50 रुपीज़, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस आपको मिला 50 रुपीज़। अब देखोगे, अब आ जाओ यहाँ पे, इफ इट इज सोल्ड फॉर ₹75, अब सेल कितने में कर रहा है, 75 रुपीज़ में। तो अब दोस्तों ये बताओ, अब देखोगे कि ये हो गया सेलिंग प्राइस, अब ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस बढ़ा है तो प्रॉफिट तो होगा ही। अब बोल ही दिया है कि प्रॉफिट परसेंट निकालना आपको, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, तो क्या करेंगे, एसपी से सीपी को माइनस करेंगे। तो कितना हो गया 75 माइनस 50, 25 रुपीज़ का क्या हो गया, प्रॉफिट हुआ। तो बट प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो 25 एंड देन डिवाइड बाई सीपी, यानी सीपी है 50 एंड देन इनटू 100। ये 50 से गया 100 2 टाइम्स, सो 25 को 2 से इंटू करोगे तो 50% का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 50%, जो कि ऑप्शन नंबर है डी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ दिया हुआ है क्या कि इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 आइटम्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20% आइटम्स देयर इज, ठीक है। तो क्या फाइंड करना है, अब ऑप्शंस में देखोगे तो गेन परसेंट दिख रहा है, गेन एंड देन लॉस, यानी आपको गेन और लॉस जो भी निकलेगा उसका परसेंटेज में फाइंड करना है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले तो क्वेश्चंस का मीनिंग आपको जानना पड़ेगा कि क्वेश्चंस क्या बोल रहा है। यानी बोल रहा है क्या कि जो 16 आइटम्स, अभी आइटम्स तो आपको नहीं पता, तो 16 आइटम्स अगर उसका सेलिंग प्राइस किसके बराबर है, 20% आइटम्स यानी कॉस्ट प्राइस के बराबर है, ठीक है। तो अगर हम लोग अभी नंबर ऑफ आइटम्स सबको नहीं पता, तो परसेंटेज में तो हम लोग क्या करेंगे, हमेशा 100 में कन्वर्ट करते हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ आइटम्स अगर हम लोग ले लें 100 यूनिट्स, ठीक है ना, क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसका 20% किसके बराबर है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। तो अब ये हो जाएगा कितना, 20 डिवाइड बाई 100 एंड देन इनटू 100, क्योंकि 100 पे लेना होगा। अब ये हो गया आपका सीपी, सो ये कैंसिल होके 20 कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ये किसके बराबर है, ये है आपका 16 एसपी के बराबर है, ये हो गया 16 एसपी, क्लियर। तो अब आगे जैसा क्वेश्चन हो गया, 16 एसपी दैट इज इक्वल्स टू 20 सीपी, सो एसपी बाई सीपी कर देंगे, एसपी बाई सीपी, ये हो गया आपका 20 बाई 16, जितना छोटा हो सके छोटा कर देंगे। तो 4 से कैंसिल करते हैं, ये 5, ये गया 4, तो ये हो गया। अब एज्यूम करेंगे एसपी को 5 और सीपी को एज्यूम करेंगे 4, तो एसपी बड़ा दिख रहा है, यानी आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट, डिफरेंस कर लो, यानी 1 यूनिट का, ठीक है ना। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा आपका 1 एंड देन डिवाइड बाई सीपी, ये है आपका 4 एंड देन इनटू 100, तो ये गया 25, तो ये हो गया आंसर 25% क्या हो गया आपका गेन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 25%, जो कि ऑप्शन नंबर है फर्स्ट। तो आई थिंक आप लोग का क्लियर हुआ। तो दोस्तों आज मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चंस को मैंने करवाया, और इसी तरह के क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।